Hello bachcho, let's read out the question first. A particle of charge q and mass m moves in a circular orbit of radius r with an angular velocity speed of omega. The ratio of magnitude of its magnetic moment to that of its angular moment depends on. So यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक, वो q के बराबर उसका मास m है, वो सर्कुलर ऑर्बिट जिसका रेडियस r हो रखा है और एंगुलर स्पीड ओमेगा है उसमें रिवॉल्व करता है. सो हम बताना है रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मैग्नेटिक मोमेंट टू दैट ऑफ इट्स एंगुलर मोमेंट किस पर डिपेंड करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ओमेगा के फॉर्मूला लिख देता हूँ. दैट इज ओमेगा विल बी इक्वल्स टू एम वी इंटू आर के बराबर होगा. जबकि कोई देखिए इस तरीके से सर्कुलर ऑर्बिट है, ठीक है, उसका रेडियस है आर और इसमें ये चार्ज पार्टिकल क्यू इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा. सो ये ओमेगा का मान एम वी आर के बराबर हो जाता है, ठीक है. और उसके बाद यदि मैं यहाँ पर बात करूँ मैग्नेटिक मूवमेंट की, सो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम विल बी इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई बाय एरिया होता है. सो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे. सो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओमेगा इज इक्वल्स टू एम वी आर ले लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. उसके बाद हम मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करते हैं, बट बिफोर ऑफ इट्स आई नीड टू फाइंड दिस करंट आई. सो कैन आई से दैट कि करंट आई विल बी इक्वल्स टू जो भी चार्ज लग रहा होगा वो डिवाइडेड बाय पर यूनिट टाइम दैट इज टी. ना यहाँ पर टी क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, जो कि इक्वल होगा द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, जो कि ये पेरी ऑफ द सर्कल कवर कर रहा होगा, डिवाइडेड बाय स्पीड दैट इज वी. अब इसे हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो करंट आई का मान कितना निकल के आ जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, और ये वी ऊपर चला जाएगा, सिंपली हो जाएगा क्यू वी डिवाइडेड बाय 2 पाई आर के इक्वल, राइट. सो इस वैल्यू को हम मैग्नेटिक मूवमेंट के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो एम विल बी इक्वल्स टू आई, सो आई का मान कितना आया है, क्यू वी डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू आर मल्टीप्लाई बाय जो भी चार्ज हो रखा है दैट इज क्यू विल बी राइट ओवर हियर, राइट. नहीं ओके, ये तो हो गया आई का मान. ना यहाँ पर एरिया, सो एरिया ऑफ द सर्कल वो क्या होगा, पाई आर के स्क्वायर के बराबर, राइट. सो यहाँ से एक पाई कैंसल, एक आर से एक आर कैंसल. तो सिंपली मुझे यहाँ से जो मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं हम, ठीक, यहाँ से जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसका मान किसके बराबर निकल के आया है, ऊपर बच रहा है क्यू वी आर, डिविडेंड में बच रहा है हमारे पास 2, ठीक है. सो ये बेसिकली आया है हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट का मान. सो इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, और हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करना है और उसका रेशियो देखना है किस पर डिपेंड कर रहा है. तो चलिए डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से. क्या आया था, एम वी आर डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक मोमेंट कितना आया है, क्यू वी आर, और ये 2 ऊपर चला जाएगा. सो यहाँ से देखिए वी आर से वी आर कैंसल. सो हमें रेशियो कितना निकल के आया है, ओमेगा बाय एम इज इक्वल्स टू 2m by q के बराबर. So simply by seeing this ratio we can see that कि टोटली किस पर डिपेंड कर रहा है, m और q पर, और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया था. एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा एंड मैग्नेटिक मोमेंट से. नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन. सो ऑप्शन C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.